कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। आज फिर 22 मार्च है। ठीक एक साल पहले कोरोना कहर के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगाया था। ये लॉकडाउन का ट्रायल था। इस साल जनवरी में देश में वैक्सीन भी आ गई। कोरोना ने फिर पलटी मारी। इस साल 11 फरवरी के बाद देश में फिर कोरोना के मामले रोज बढ़ने शुरू हो गए। निष्कर्ष यही निकला कि हम और लापरवाह हो गए। इसीलिए मौजूदा हालात में आज आपसे फिर गुजारिश है कि इस अदृश्य दुश्मन को हल्के में नहीं लें, वरना हम सभी को अंजाम भुगतना पड़ सकता है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा है कि जिस परमवीर सिंह पर कल तक भाजपा भरोसा नहीं रख रही थी, उसी परमवीर सिंह को बीजेपी सिर पर बिठाकर क्यों नाच रही है। साथ ही भाजपा को चेताया है कि सरकार गिराने की कोशिश करोगे तो आग लगेगी। संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए परमवीर सिंह का इस्तेमाल कर रही है। कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई में बीएमसी भारी जुर्माना लगा रही है। अब तक अनिवार्य फेस मास्क नियम का उल्लंघन करने वालों से उसने अप्रैल 2020 से 21 मार्च 2021 तक 20 लाख लोगों से 40 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहे जाने के मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमवीर सिंह के दावों की उसने जांच कराए जाने संबंधी राकांपा प्रमुख शरद पवार के सुझाव को रविवार को अस्वीकार कर दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी है। सोमवार सुबह यहां शोपियों के मुनिहाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ 4 लश्कर तैयबा के आतंकी ढेर हो गए। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि लश्कर तैयबा के सभी 4 आतंकवादी मारे गए हैं और ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सेना का एक जवान भी घायल है। 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2021 के बीच बैंक सिर्फ 2 दिन के लिए खुलेंगे। 27 मार्च को महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेगा। वही 28 तारीख को रविवार है और 29 तारीख को होली के कारण बैंक बंद है। 30 मार्च को बैंक एक दिन के लिए खुलेगा। हालांकि इस दिन पटना में बैंकों में छुट्टी रहेगी। 31 मार्च को वित्त वर्ष का आखिरी दिन होने के कारण बैंक बंद रखा जाएगा। अगर आप बैंक से जुड़े कार्यों को अगले हफ्ते निपटाना चाह रहे हैं तो अपनी पूर्व प्लानिंग कर लें। पूर्व सीपी परमवीर सिंह के गंभीर आरोपों के बाद अनिल देशमुख विवादों के घेरे में आ चुके हैं। लेकिन अब इस मामले पर महाराष्ट्र के मंत्री जयंत पाटिल का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि देशमुख के इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं उठता। गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों के बाद से राज्य में राजनीतिक हलचल मची हुई है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा गृह मंत्री अनिल देशमुख के नार्को टेस्ट करवाने की मांग भी की जा रही है। गोवा में निकाय चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। यहाँ 6 नगर पालिकाओं, पणजी सिटी कॉर्पोरेशन के 30 वार्डों, 22 पंचायत वार्डों और 1 जिला पंचायत सीट के लिए शनिवार को वोट डाले गए थे। सोमवार को मतगणना शुरू होने के बाद रुझान भी सामने आने लगे। यहाँ 30 में से 25 वार्डों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की प्रत्याशी आगे चल रही है। वहीं बाकी 5 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार लीड कर रही है। मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करवाने के आरोपों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामा होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कभी कभी सिलसिला और बाजार जैसी फिल्में लिखने वाले प्रख्यात लेखक फिल्मकार सागर सरहदी का सोमवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। सोने की कीमतों में औसतन बढ़त के बावजूद एक सतत गिरावट जारी है। भारतीय बाजारों में सोना अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 21% सस्ता हो चुका है। पिछले दिनों सोने की डिमांड बढ़ी है, जिसके पीछे यूएस बॉन्ड मार्केट में स्थिरता आने और देश में फेस्टिव और शादियों के सीजन के आने को माना जा रहा है।
आरोपों के चलते आलोचनाएं झेल रहे महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का विभाग बदला जा सकता है। ऐसा राज्य में निष्पक्ष जांच के संदेश देने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि फिलहाल अनिल देशमुख का मंत्री पद कायम रहेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर समूह के सीईओ किशोर बियानी अन्य की संपत्तियों की कुर्की के एकल न्यायाधीश के आदेश पर सोमवार को रोक लगाई। फ्यूचर समूह की याचिका पर अमेजन को नोटिस भी जारी किया गया है। इस बीच शरद पवार ने सोमवार को एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल देशमुख का बचाव किया है। शरद पवार ने कहा है कि देशमुख और सचिन वजे की फरवरी में कोई मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। शरद पवार ने अनिल देशमुख के अस्पताल में भर्ती होने वाला पर्चा भी दिखाया। शरद पवार की सफाई पर भाजपा ने हमला किया और कहा कि अगर अनिल देशमुख अस्पताल में भर्ती थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था। भाजपा ने देशमुख की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी जारी किया। पश्चिम बंगाल के शारदा घोटाले में सीबीआई ने मुंबई में 6 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। सीबीआई ने यह छापेमारी सेबी के 3 वरिष्ठ अफसरों के घर और कार्यालय पर की। घोटाले के समय ये तीनों अधिकारी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मौजूद थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। बता दें कि रावत की 25 मार्च को पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात तय थी। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक को मुंबई के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हें कोरोना हुआ है और 2 दिन से घर में ही क्वारंटाइन थे, लेकिन अब बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाने का फैसला हुआ है। बुधवार को उन्हें कोरोना हुआ था और यह ट्वीट कर उन्होंने अपने फैंस को जानकारी दी थी। पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे अधिक सरगर्मियां हैं। इसी बीच चर्चा है कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को कोलकाता की काशीपुर बेलगछिया सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। भाजपा ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। तो टॉप 20 के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।